एक नंबर प्रश्न है आपका, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो राइट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इनमें ये तीनों जो दिया है वह अलैंगिक जनन की विधि है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सवाल है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो जो पौधा होता है उनमें जो जनन अंग पाए जाते हैं वह पुष्प में पाए जाते हैं, यानी फूल में। ऑप्शन जो नंबर सी दिया है जो वो राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, निम्न में कौन उभयलिंगी है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निम्न में कौन उभयलिंगी है। तो जो केचुआ है वह उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का अंडाशय फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन इनमें सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं। तो हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको इसे याद कर लेना है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो निम्न में से जो पपीता है वह एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। तो पुष्प का पुंकेसर जो होता है वह परागकण बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है आपका, फूल में नर जनन अंग होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग पुंकेसर या पुमंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल बार बार ये भी पूछा जाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को कहते हैं। तो उसे हम नमी क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, यूरो द्वितीय का संबंध है। यूरो द्वितीय का संबंध है। तो यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है और यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 16 नंबर सवाल है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। इजी सवाल है और आपको इसे याद कर लेना है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का उद्भव अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। आपको दोनों सवाल याद कर लेना है, दोनों एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 18 नंबर सवाल है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, लार में
निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टायलिन। 20 नंबर सवाल है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो दाब का मान अचर रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, दोनों राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है आपका, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, साबुन है। साबुन है तो साबुन सोडियम एस्टिएटेट है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, एटी मनी है। एटी मनी क्या है ये आपको बताना है। तो एटी मनी एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे हुए तत्व अधातु कहलाते हैं। अधातु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है तो अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? यानी निम्नलिखित युग में कौन सही है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन नंबर बी दिया है Na2CO3.10H2O यह सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होता है उस ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होता है या होती है उस ऊर्जा का स्रोत है, माने हम उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो वह हाइड्रोजन नाविकों का संलयन है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। तो दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।